अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अबीरा उमैर और आज की ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है कर्सर आईडीई। कर्सर आईडीई क्या है? ये एक एआई पावर्ड कोडिंग एनवायरनमेंट है जो हमारी कोड की स्पीड को बढ़ाने और स्मार्ट सजेशंस देने में हमारी हेल्प करता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर्सर की डाउनलोडिंग, इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। उसके अलावा इसके इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर मौजूद फीचर्स को और एआई को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ अगर हम बिंग में या गूगल पे सर्च करें कर्सर आईडी डाउनलोड, तो ये क्या ऑप्शन देता है हमें? सबसे पहला रिस्पॉन्स कर www.cursor.com। जब मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन है। जब मैं डाउनलोडिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ये डाउनलोड हो चुका है और मैं इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर ले ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, आफ्टर इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन होगी। सही, इंस्टॉलेशन के बाद वो हमसे कुछ इस तरह से, जब आप कर्सर के इस आइकन पे क्लिक करेंगे शॉर्टकट पर, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मांगेगा। और वो क्या होंगी कि जैसे कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज है, इफ़ यू वांट टू ऐड एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो हम वो मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी ओपनिंग कमांड होगी, यानी कि जैसे कि हम वीएस कोड में जब हम खोलते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट को, तो हम क्या करते हैं, CMD करके यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखते हैं। तो वहाँ पर हमें ऑप्शंस पूछ रहा होता है कि आपको कोड स्पेस डॉट रखना है या कर्सर स्पेस डॉट। तो टू कीप डिफरेंसेस बिटवीन विजुअल स्टूडियो एंड कर्सर, मैंने क्या किया, यहाँ पर कर्सर स्पेस डॉट जो है वो कर्सर के लिए रख लिया और विजुअल स्टूडियो के लिए VS कोड कोड स्पेस डॉट रख लिया। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, कर्सर स्पेस डॉट पे, तो ये क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा कर्सर आईडीई के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं कर्सर आईडी के अंदर, तो और हम इसका इंटरफेस देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विजुअल स्टूडियो की तरह है। इसलिए क्योंकि जो आईडी है ये एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है जो विजुअल स्टूडियो पर ही बना है, और इसके अंदर बस एआई असिस्टेड कोडिंग कर सकते हैं हम, जो भी उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो चैट जीपीटी का असिस्टेंट है जो हमें कोड लिखने में और डिबग करने में या फिर ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर रहा होता है। और ये स्पेशली स्पेशली जो कर्सर है, ये इसकी सबसे स्पेशल बात, जो पावरफुल फीचर है, वो यही है कि ये डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो एआई के थ्रू जो है अपना फुल पोटेंशियल जो है वो यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम फीचर्स में देखेंगे, यहाँ पर वही फाइल ट्री आ रहा है हमारे पास, और गेट और एक्सटेंशंस मेंशन है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एआई चैट है। यहाँ चैट में इसने पहले से ही जो भी फाइल ओपन है इसको लिया हुआ है कि index.ts की फाइल ओपन है, तो यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, यहाँ मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ इससे, जो भी एआई से, जैसे कि चैट जीपीटी से हम पूछ रहे होते हैं। उसके अलावा टर्मिनल है नीचे, इसी तरह हम टर्मिनल में जो भी कमांड्स हमारी होंगे हम उनको रन कर रहे होंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके जो भी फीचर्स हैं उनकी तरफ। फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले तो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोड में चैट में एक एग्जांपल लिखूं, लेट्स से आई से के मेक अ सिंपल API route फॉर नेक्स्ट JS 15, और इसको मैं एंटर करूं, तो ये क्या करेगा, मेरे लिए एक एक्सप्लेनेशन कुछ आ रही होंगी और इसमें एक API राउट क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि जहाँ जितने भी इसके रिस्पॉन्सेज है ना, एक रिस्पॉन्स के अंदर जितने भी इसके रिस्पॉन्सेज है, हम स्पेसिफिकली उनको टैग करके, जैसे कि हम चैट ऐप्स में करते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और उससे मजीद क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उस, या फिर इसी चीज़ को हम कोड करके इफ़ यू वांट टू यूज़ एनीवेयर। तो हर रिस्पॉन्स में, इसमें भी हर रिस्पॉन्स में ये दो आइकन्स मौजूद है। उसके अलावा इसने क्या किया, एक एग्जाम्पल API राउट क्रिएट किया hello.ts की फाइल के साथ। बहरहाल इसमें इसने क्या किया कि एक राउट हैंडलर क्रिएट कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन बटन को एक्सप्लोर करेंगे कि अगर हम इसके अंदर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो हम इस आस्क के बटन से पूछ सकते हैं, या हम इस कोड को कॉपी करके अपनी फाइल में यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। या फिर इसने हमें एक और बटन प्रोवाइड किया गया, दिस इज द मोस्ट फेवरेट एंड मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट और टाइम सेविंग फीचर है इसका, बहुत पावरफुल कर्सर का, कि अगर मैं कहूँ कि इसको अप्लाई टू इंडेक्स और TS कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली इसको मेरी फाइल में इस कोड को
अप्लाई कर देगा। और यहाँ पर मुझे एक ये एक्सेप्ट का बटन आ रहा होगा कि मैं इस एडिटेड फाइल को, इस एडिट कोड को अगर एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐड कर लूँ। सो दिस इज बेसिकली इसने क्या किया, ऐड कर दिया, मेरे लिए कोड लिख भी दिया और इसको हमारी फाइल में ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट फीचर को देखते हैं और उस नेक्स्ट फीचर में हमारे पास क्या है, कोड डीबगिंग है। डीबगिंग कैसे होगी, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर हम देख रहे हैं, एरर लिखा हुआ है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल नेक्स्ट और इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टाइप डिक्लेरेशन। मैं क्या कहूंगी कि इसको कंपोजर में, यहाँ कंपोजर है हमारे पास, या फिर ये हमारे पास चैट है। तो हम इन तीनों चीजों को जो है, अगर मैं ये एक्सप्लोर करते हैं कि चैट में हम पूछ सकते हैं जो भी चीज़ है। इस तरह से एरर को मैं बोलूँ कि जिस भी चैट में या कंपोजर में आप एडिट स्टार्ट कर दो तो ये वहां पर इसी को ले लेगा। लेट्स सी, मैं इसको फिक्स इन चैट करती हूँ। तो इसने क्या किया, इसी एरर को कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल नेक्स्ट यहाँ पर ले गया और इसका रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया कि आपने ये कमांड तो इंस्टॉल की ही नहीं, आपके पास ये डिपेंडेंसीज तो है ही नहीं। तो आप क्या करें, इसको कॉपी करें और अपने जो है कमांड लाइन है उसमें टर्मिनल में पेस्ट कर दें। बट इसके साथ ही एक और बहुत पावरफुल फीचर है यहाँ पर, रन का। जैसे ही मैं इस बटन को, रन को क्लिक करूंगी, क्या होगा, npm install next की जो कमांड है यहाँ मेरे टर्मिनल में, ये देखें, इट्स स्टार्ट इंस्टॉलिंग। कुछ देर में यहाँ पे मेरे पास नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन की फाइल्स जो है आ जाएंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट के पैकेज को कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर टर्मिनल में रहते हुए, एक फीचर इसका ये भी है, नेक्स्ट फीचर की तरफ हम आ चुके हैं। बहुत सारे बहुत मजे मजे के फीचर्स हैं इसमें, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं कर्सर को यूज करते हुए। कि जब मैं यहाँ पर इस चीज टर्मिनल में किसी भी चीज को इस तरह हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे दो बटन आ जाएंगे कि आपको यही चीज ऐड करनी है कंपोजर में या चैट में। तो क्या होगा कि वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे कि ये index.ts की जो फाइल ओपन है, ये तो ऑलरेडी इसकी व्यू में है। लेकिन अगर मैं करूँ कि मैं इन तीनों लाइंस को भी सिलेक्ट करूँ और मैं बोलूँ इनको ऐड इन चैट, तो इसने क्या किया, टर्मिनल की लाइंस 3 to 6 जो है ना, वो यहाँ चैट में ऐड कर दी कि एडिट 22 पैकेजेस एंड ऑल दिस। तो अगर कोई एरर आ रहा है जो टर्मिनल में, कंसोल में हमें शो कर रहा है वो, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। अभी फिलहाल मुझे इसका कोई यूज नहीं, तो आई एम रिमूविंग इट। उसके अलावा हमारे पास है ये बग फाइंडर। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर मुझसे क्या करेगा कि मुझसे पूछेगा कौन कौन सी फाइल्स आप चाहते हैं कि उनको हम ऐड करें और रन करें। तो बग फाइंडर फिर जो है वो रन करेगा और बग्स को फाइंड आउट करेगा। उसके अलावा अब हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके फीचर्स में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रीफैक्टरिंग और ऑप्टिमाइजेशन का है, ठीक है ना। अगर मैं कोई कोड लिखती हूँ और उसमें कोई भी मिस्टेक होती है, जो कि मैं इधर है ह्यूमन हूँ, तो मैं कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो मैं इसको बोलूँ कि इसको रीफैक्टर करो, या इसको चेक करो, या इसको ऑप्टिमाइज कर दो इन अ वन लाइन कोड। तो ये इस तरह कर देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको, यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको एक लिखूंगी, एक फंक्शन लिखूंगी। तो अभी आप देखिएगा कि मैं पूरा फंक्शन यहाँ टाइप करती हूँ, सम अरे। सम अरे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और ये मैं पूरा कोड पहले टाइप कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह कर्सर आईडीई जो है वो हमें हेल्प करेगा। ओके, मैंने इसको फौरन इसने एरर दे दिया कि मैंने अंदर ही लिख दिया। मुझे इसको मेंशन करना था कि इस फंक्शन की टाइप जो है वो, इस अरे की टाइप जो है वो नंबर है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेट और का लूप चलाएंगे हमें। डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, सही। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, सम हो रहा है प्लस एंड इक्वल टू अरे आई। और ये जो भी फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न, ये देखें सजेशंस बिल्कुल VS कोड की तरह है, इसके अंदर ये रिटर्न कर रहा है मुझे सम, सही।
तो ये एक पूरा फंक्शन है। और अब मैं अगर यही फंक्शन क्योंकि मेरे पास चैट में ये आ रहा होगा तो मैं इसको दूं और मैं इसको बोलूँ इसको कहूँ कि ऑप्टिमाइज दिस कोड। जस्ट मैंने इसको लाइंस दी हैं, यहाँ पे इसने लाइंस को ले लिया और इसको ऑप्टिमाइज कर दिया इन अ वन लाइन कोड। अगर मैं यहाँ पे ये बटन क्लिक करती हूँ अप्लाई का, तो इसने क्या किया, इसने मेरे जो फंक्शन का कोड था उसको ऑप्टिमाइज कर दिया जस्ट इन 2 लाइंस ऑफ कोड। और यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट फाइल का, कि मैं एक्सेप्ट फाइल कर लूँ तो मेरा जो कोड है वो इरेज हो जाएगा और ये जो ऑप्टिमाइज कोड है वो ऐड हो जाएगा मेरी फाइल में। एंड इट इज सेविंग बाय द वे, ऑटो सेव इसका ऑन है, ठीक है। तो ये साथ साथ सेव भी करता जा रहा है। डीबगिंग देख लिया हमने और इस तरह से कर लिया। अच्छा, एक और चीज अब हम डीबगिंग में देखो दिखा चेक करवाना चाहूंगी मैं आपको, क्या होता है। मैं क्या करूं, अगर मैंने एक कॉन्स्ट यूजर बनाया, ठीक है, अब मैंने इस कॉन्स्ट यूजर के अंदर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है। ये ऑब्जेक्ट क्या है कि नेम है इसका अली, और अली की एज क्या है, अली की एज है 25, 25। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसके बाद मैं इसको कहती हूँ, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, कि कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल में क्या ये आए, यूजर डॉट एज, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है एरर। डीबगिंग करेंगे अब हम इस एरर को, हम देखेंगे कि ये जो बग आई है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो जो है वो या तो नंबर में होना चाहिए, या एनी हो, या बिग इंट हो, या फिर एक एनम टाइप हो। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो एज है ये तो स्ट्रिंग है, इट शुड बी अ नंबर। तो अगर मैं यहाँ से ये डबल कोट्स हटा दूं तो ये क्या करेगा, ये एरर रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग अ नंबर, कि एज जो है वो नंबर होगी तो ही वो मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी। सही, इस तरह से हम क्या कहते हैं, कर्सर के अंदर डीबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन और और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, हम सब कर सकते हैं। अच्छा, एक फीचर है ये भी बहुत पावरफुल है। मैं क्या करूँ, मैं इसको एक न्यू चैट ऐड करूँ, ठीक है। न्यू चैट में यहाँ पर मैं इसको कहूँ कि मुझे जो है एक प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। मेक मी अ सिंपल Next.js 15 to do app बॉयलर, बॉयलर प्लेट कोड दे दो या फिर इसको बोलो ऐप बना दो। लेट्स सी कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ओ आई फॉरगेट टू ऐड द टू डू इन इट, लेट्स एड इट, एंड मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ टू डू ऐप, मेक मी अ सिंपल Next.js 15 टू डू ऐप। तो इसने क्या किया, टू क्रिएट अ सिंपल टू डू ऐप Next.js 15, इसने क्या किया, मुझे पूरा पूरा कोड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि सेटअप अ न्यू Next.js प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएं, उसके बाद इंस्टॉल करें अपनी जो जो भी डिपेंडेंसीज हैं सब की सब। ये मुझे अभी पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट प्रोवाइड करता जा रहा है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर होगा लाइक दिस, कि मैं इसको कॉपी करूँ और अपने प्रोजेक्ट में जो है वो ऐड करती जाऊँ। सर, इसने मुझे पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया है कि फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ। यहाँ पर मेरे पास ये इंडेक्स डॉट टीएस में मैं इसको ऐड कर सकती हूँ, ये पूरा कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सही है। और ये मुझसे उसके बाद पूछेगा कि इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस फाइल इंस्टेड ऑफ दैट फंक्शंस, मैंने यहाँ रिएक्ट डाल ऐड कर दिया है। डू यू वांट टू ऐड इट इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आई हैव एडेड दिस कोड स्निपेट, डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट। तो अगर मैं एक्सेप्ट फाइल करूँ तो ये मेरा पुराना कोड सा भी हो चुका है और ये न्यू कोड आ चुका है यहाँ पर। सो दिस इज इट, हमारा कर्सर का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। सॉरी, कर्सर के थ्रू हमने जो है एक न्यू प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करके देखा कि इसके कि इट इज सो पावरफुल कि इसने हमें पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया विद इन नो टाइम। और फिर हम उसके डीबग करके और उसमें जो भी एसेंशियल डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करके उसको अपने विद इन नो टाइम हम जो है रन करके और
यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक क्विक एआई पावर्ड फीचर्स थे ये सारे उसके। और किस तरह हमें जो है ये एआई असिस्टेड कोडिंग जो है वो इजी बना रहा है। विजुअल स्टूडियो का एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है ये। और अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।